धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज 7 दिसंबर है, कल को 8 दिसंबर होगा, यानी कि किसानों द्वारा बुलाया गया भारत बंद, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां, ज़्यादातर जो 12 पार्टियां हैं वो मुख्य रूप से शामिल होने जा रही हैं। लेकिन कल 6 दिसंबर था, यानी कि बाबरी मस्जिद की शहादत की 28वीं बरसी। ठीक 28 साल पहले दिन के उजाले में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। तो कल के दिन कहाँ कहाँ क्या घटा, इसके बारे में भी तो आपको एक विस्तृत रिपोर्ट मिलनी चाहिए। तो उसी को समेट के आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है धाकड़ खबर। बता दें आपको, कल सिर्फ मीडिया पर एक बयान घूमता रहा, वो था असदुद्दीन ओवैसी का। इसके अलावा लगा जैसे पूरे देश में किसी ने भी बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन हम सबसे पहली तस्वीर जो आपके सामने रख रहे हैं वो बाकायदा एक सरकार की तरफ से आ रही है। सरकार है छत्तीसगढ़ की और वहाँ पे कांग्रेस का शासन है। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने और उनके स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा पूछा है कि भैया जब से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, राम मंदिर निर्माण की हलचल शुरू हुई, तब से पैसा बटोरना शुरू किया गया पूरे देश के अंदर से, और वो पैसा कहाँ गया उसका हिसाब भाजपा और आरएसएस को देना चाहिए। और आज भी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनवा दिया है, उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी है मंदिर का निर्माण करने की, तो फिर किस आधार पर आरएसएस के लोग गांव गांव घूमकर, घर घर घूमकर लोगों से पैसा जुटा रहे हैं? और उस पैसे का आखिर हो क्या रहा है? पैसे का हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा? और पैसे का हिसाब किताब मांगने में क्या गलत बात है? ये कहना है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, जवाब तो देना नहीं है, उल्टी बयानबाजी करनी है। उल्टा कहा जा रहा है कि पहले 1 करोड़ दो, फिर तुम्हें हिसाब देंगे। कुछ और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये कच्चे हिंदुत्व वाले, यानी कि नकली हिंदुत्व वाले जो चुनाव के आने पर अपना जनेऊ दिखाते हैं, वो हमारे से मंदिर निर्माण में जुटाए गए पैसे का हिसाब मांगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस पैसे का हिसाब किताब सामने नहीं आना चाहिए? अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए जो मैं आपके सामने सीधे रख रहा हूँ, विवाद से जुड़ी हुई। विवाद को ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पटाक्षेप हो चुका है इस मामले का। अब ना किसी को काला दिवस मनाना चाहिए, अब ना किसी को शौर्य दिवस मनाना चाहिए, ये कहना है इस पूरे मामले के सबसे बड़े पैरोकार रहे इकबाल अंसारी। बता दें इनके अब्बा हासिम अंसारी ही इस मामले के सबसे बड़े पैरोकार थे, क्योंकि वो ही वक्फ बोर्ड की तरफ से बाबरी मस्जिद के मुतवल्ली थे। उन्हीं के ज़रिए ये पूरा मामला यहाँ तक चला। लेकिन जब वो फौत हो गए, यानी कि उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बेटे इकबाल अंसारी ने कमान संभाली। तो इकबाल अंसारी का बयान तो छपना ही था, मीडिया वालों को उनसे पूछना ही था। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ज़रूरी है देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। अब इस मुद्दे का पटाक्षेप कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रही है, तो इस मामले की बात करने की अब कोई वजह नहीं रह गई है। ना इसको लेकर अब कोई काला दिवस मनाना चाहिए और ना इसको लेकर किसी को शौर्य दिवस मनाना चाहिए। उनका नज़रिया है, अखबारों में छपा, हमने भी आपके सामने रखा। आप कितने सहमत है वो आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपना एक नज़रिया सामने ज़रूर रखा। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपना एक नज़रिया सामने रखा कि इतनी दिलेरी दिखाए कि भैया चंदे का हिसाब तो दो, आखिर कहाँ गया पैसा जो जुटाया। अब तीसरी तस्वीर देख लीजिए, ये आ रही है बिहार से। बिहार के कई ज़िलों में कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिनको कहा जा रहा है कि पीएफआई द्वारा लगाए गए विवादित पोस्टर हैं। और इन पोस्टरों में बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद दिखाते हुए कुछ विवादित तस्वीरें, विवादित नारे लिखे गए हैं। और गजब की बात यह है कि डीएम और एसपी के दफ्तर के बाहर ही नहीं, मंदिरों के आसपास भी ऐसे पोस्टर लगा दिए गए जिसमें लिखा गया है कि 6 दिसंबर को भूल ना जाना। ये दावा किया जा रहा है बिहार के कटिहार से, पूर्णिया से और इसी तरीके से दरभंगा से, यानी कि सीमांचल के 2 जिलों से, और दरभंगा एक अलग से ज़िला है, वहाँ से ये खबर आ रही है। बता दें आपको, अभी कुछ दिन पहले ईडी और तमाम संस्थाएं जो हैं छापेमारी कर रही थी पीएफआई के इसी इलाके में स्थित दफ्तरों पर। उनका दावा था कि इन्होंने सीए के चक्कर में बहुत सारा पैसा जुटा लिया है और सीए आंदोलन जो चल रहा है वो पीएफआई की फंडिंग से ही चल रहा है। तो अब इनके द्वारा पोस्टर लगाए गए, तो ये भी एक पहलू बनता है, जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि टीवी तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने ये कह दिया है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग करनी है भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जब तक सामने एक मुस्लिम नेता नहीं हो, जब तक सामने रावण नहीं होगा, आप अपने आप को राम कैसे कह लेंगे जी? जब तक फिल्म में विलेन नहीं होगा तो आप किसी को हीरो कैसे साबित कर लेंगे? ये तो यहाँ पूरी कहानियों में चलता है। इसलिए सामने आपको एक विलेन बना के रख रहा है, और विलेन अब कोई रहा नहीं है।
एक आवाज़ गूंजती थी दिल्ली की जामा मस्जिद से, बोल रहे हैं शाही इमाम, ये हो जाएगा, ईंट से ईंट बच जाएगी। वो आवाज़ खामोश हो गई। तो अब भाई किसके आवाज़ के ज़रिए हिंदुओं को डराएंगे? तो आखिर कोई आवाज़ तो बुलंद करनी होगी। और मुस्लिम कौम तो वैसे भी जज्बाती कौम है, ये तो इसी नारों में खुश हो जाती है। देखा होगा आपने, एक शायर पैदा हुआ इमरान प्रतापगढ़ी, आया मोदी जी को यानी कि देश के प्रधानमंत्री को मनहूस बताने लगा, करोड़पति हो गया। शायरी पढ़ पढ़ के गा गा के लोगों को क्या मिला? ताली बजा के अपने घर जाके सोच गए। वही हाल असदुद्दीन ओवैसी का है, वो ज़रूर बढ़ते जा रहे हैं। जनता को क्या मिल रहा है देख लेंगे, आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले भी 72 साल के इतिहास में ऐसे बहुत मदारियां हैं जिन्होंने ऐसी नौटंकियां दिखाई हैं और मुसलमान ताली बजा के अपने घर में जाके लौट गए। उबैदुल्ला आज़मी, एक अखबार निकलता था नई दुनिया, ग्लॉसी पेपर पर छपता था भाई साहब, शाहिद सिद्दीकी का, बाद में राज्यसभा सांसद बन गए, यूं खंजर और उसमें टप 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 खून लगा हुआ है, और वो करोड़पति हो गए। और आज क्या कर रहे हैं वो सोचिएगा उस बारे में। और मुसलमानों को क्या पढ़ा रहे थे? सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का तैयारा मार गिराया, क्योंकि मुसलमान तो इसी में खुश हो जाता है। जैसे आज आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल पैदा हो गए, 1 मिनट में आपको बताएंगे एर्दोगान ये कर रहा है। अरे एर्दोगान कर रहा होगा ना, अपने देश में कर रहा होगा भाई, भारत की बात करो ना। भारत में आजम खान जेल में पड़ा है, बीवी का कुल्ला टूट चुका। रामपुर में रहने वाले आजम खान को सीतापुर की जेल में रखा गया है, यानी कि रामपुर सीतापुर, इसको भी कभी सोचिएगा क्यों रखा गया है वहां पे। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा भाई। इन्हें तो एर्दोगान दिखाओ, ठीक है, सलमान दिखाओ, मोहम्मद बिन सलमान, इनको तो वो दिखाओ, सद्दाम हुसैन दिखाओ, यहाँ तो देखने ही नहीं देना। ये इसको कभी समझ नहीं पाएंगे। खैर इनका हालत ये है। तो इनके अगल बगल के बिहार यूपी के नेता तो दिख नहीं रहे। अब भाई साहब हैदराबाद का नेता इनको दिखाई दे रहा, उससे पहले भी तो नेता था। उस बारे में भी सोचेगा कि 2014 के बाद उस नेता की इतनी बड़ी मार्केटिंग आखिर किस आधार पे की जा रही है, इस बारे में भी बात करनी पड़ेगी। अब चौथी तस्वीर आपके सामने सीधे सीधे रखते हैं, और ये तस्वीर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में कल WPI यानी कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, जिनका मैंने बाकायदा कल एक इंटरव्यू किया, आपने देखा भी होगा, आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी, बहुत सटीक सवाल उन्होंने किए। लेकिन इन्होंने गिरफ्तारी दी, प्रोटेस्ट किया मंडी हाउस पे, कोई जिक्र नहीं है किसी मीडिया में। इसके अलावा आजमगढ़ में भी प्रोटेस्ट किया गया और कहीं और जगह पे भी प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन कोई जिक्र नहीं है। जिक्र सिर्फ एक ही शख्स का है, क्योंकि उसी के बोलने से तो हिंदू वोट इकट्ठा हो रहा है ना जी, और किसी के बोलने से तो हिंदू वोट इकट्ठा हो नहीं पा रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।